कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गया, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक तो एडिशनल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ अरेंज होते हैं, नहीं तो दूसरे केस में क्या होता है, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वी हैव सीन। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, so some of the constituent particle miss its position and they occupy here, some of the particle miss its position and occupy here। बराबर है, ये जो है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वी कैन से। इंटरस्टिशियल में यानी वैकेंसी और एडिशनल एक आधा सब्सटेंस उसमें ऐड होता है इंटरस्टिशियल पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इज इट राइट? क्लियर है? आप दूसरा वाला जो डिफेक्ट देख रहा है, नंबर 3 वाला डिफेक्ट, जिसका नाम है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है बेटा स्कॉटकी। स्कॉटकी डिफेक्ट तो स्कॉटकी डिफेक्ट सिमिलर टू द वैकेंसी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा है, यानी कि सपोज Na प्लस Cl माइनस 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 Na plus. Now in such case there is a vacancy of chloride ion, or in this case vacancy of sodium ion। यानी यहाँ पर ये जो होता है उसको एनायन वैकेंसी बोलते हैं, और यू कैन कॉल इट कैटायन वैकेंसी। anion vacancy or cation vacancy, anion vacancy and cation vacancy। Na plus Cl minus Na plus Cl minus Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus this। so therefore Schottky effect में cations and anions both left or leave at original position and create vacancy called as Schottky defect। yes, SCHOTTKY, Schottky defect। इसको बोलते हैं हम Schottky defect। एग्जाम्पल, ऐसे क्रिस्टल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड etc। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड etc। बराबर है? क्लियर है? तो ऐसे क्रिस्टल में ये डिफेक्ट पाया जाता है। ऐसे क्रिस्टल यानी कौन से डिफेक्ट, कौन से क्रिस्टल
जिसमें कैटायन एंड एनायंस आर इक्वली साइज, anion and cation both left its original position and vacancy created, and therefore this can be the vacancy defect also, but the name of the scientist is Schottky, therefore the defect is called as Schottky defect. इसको बोलते हैं हम Schottky defect. इसका रिजल्ट क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स cations and anions are equal in size, यानी रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन, यानी R प्लस अपॉन R माइनस जो रेशियो होगा नियरली इक्वल टू 1 और 1, कैटायन एनायन का रेडियस का रेशियो होगा वो 1 होना चाहिए. उसके बाद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहने वाले सब्सटेंस सॉल्ट, जैसे कि आपको पता है Na प्लस एन Cl माइनस एन, Na प्लस Cl माइनस एन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से दोनों का भी. उसके बाद डेंसिटी डिक्रीजेस, crystal remain electrically neutral or remain electrically neutral crystal remain electrically neutral, cations and anions are equal in size, R plus R minus radius ratio nearly equal to 1, high coordination number, salts, density decreases, crystal remain electrically neutral. अब ऐसे क्रिस्टल में जो स्कॉटकी इफेक्ट पाया जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन दिस मैनर, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्लियर आहे? म्हणून अशा डिफेक्टला का म्हणायचं स्कॉटकी डिफेक्ट असं म्हणायचं बेटा. द डिफेक्ट इन विच cations and anions both missing from its original position, यानी क्या करना, जो अपने लैटिस पॉइंट है, जो अपनी पोजीशन है वहां से मिस होना, एंड मिस होने के बाद उसमें रहना ही नहीं है. कैटायन एनायन है तो होगा तो दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा. कैटायन एनायन समजा Na प्लस एंड Cl माइनस आयन जर मिस झाले तो उसमें मास क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा. मास डिक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन हियर, डेंसिटी डिक्रीजेस. लेकिन कैटायन एनायन दोनों के नंबर इक्वल है, देयरफॉर देयर क्रिस्टल्स आर रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्रिस्टल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इज इट राइट? क्लियर है? So this defect is observed in such crystal having equal coordination number. Cations and anions high coordination number रहता है. ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट. बराबर, दैट इज अ स्कॉटकी डिफेक्ट. NaCl KCl इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, डेंसिटी सब्सटेंस डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम. चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
हो गया? कौन कौन है आज ज्वाइन? आदित्य, लिंगारे, Yes, sir. महाड़ी, मित्रे, सूर्यवंशी, आर्यन, दानिश, जमाले, ताकवाले, लवंगारे, तानिश, आहिरे। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा सबने। यस सर। साइड लवा जैसा ने कहा Done, sir. झालं. ओके चलो। Yes. अब स्कर्ट की डिफेक्ट के बाद कौन सा डिफेक्ट होगा? क्या नाम है रे बेटा उसका? बोलो बोलो क्या नाम है? फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल 4 नंबर का डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का। फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल क्या बोलता है कि कैटायन और एनायन, इसमें कैटायन और एनायन cation or anion leave its regular site and occupy interstitial position, and therefore such defects are called as Frenkel defect बोलते हैं उसको। तो जनरली जब कैटायन स्मॉलर साइज है, एनायन बड़ा वाला है, फिर से स्मॉलर है, एनायन बड़ा वाला है, this is larger, this is the smaller, this is larger, this is the smaller, larger, smaller, larger, smaller, smaller। और हाँ क्या है, क्या बराबर है ना? तो यहाँ पर चेंज हो गया थोड़ा सा, ये स्मॉलर, ये लार्जर, स्मॉलर, ये लार्जर, अगेन लार्जर, स्मॉलर, larger, smaller. Now this is the position of cation, ये cation की position है, and this is the position of anion, anion की position है। अब देखो यहाँ पर cation anion की position, तो cation क्या करता है, यहाँ से मिस होता है and occupied anywhere, somewhere। आता इथून cation समजा मिस झाला and they occupy position here, यहाँ पर पोजीशन उसकी यहाँ अरेंज होती है, बराबर है। ये यहाँ पर मिस हो गया तो यहाँ पर पोजीशन अरेंज होती है, सो दिस इज द वैकेंसी। नाउ दिस इज द इंटरस्टिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, TRSTIAL, इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये क्या बोलते हैं इसको, वैकेंसी, वैकेंसी ऑफ cation, vacancy of cation, cation vacancy। Therefore this defect is occurred when ion missed its original position and
occupy its position at interstitial site called as फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको बोलते बेटा हम फ्रैंकल डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, anions are bigger in size, therefore a ratio of cation to anion is less than 1. Ratio of cation to anion is less than 1. cation to anion ratio क्या है? less than 1 है, less than 1. cation to anion ratio less than 1. इसके एग्जाम्पल्स हैं AgCl, AgI, AgBr, calcium fluoride. Now AgBr shows Frankel defect and Schottky defect. Frankel defect and Schottky defect. AgCl, AgBr. तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉन्सिक्वेंसेस यानी कैरेक्टरिस्टिक, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी सेम रहती। क्यों सेम रहती है? इधर का आयन यहां जाके बैठता है, इधर का आयन यहां जाके बैठता है, यानी उसकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, जब आयन मूव होते तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases, crystal remain electrically neutral. So these are the examples. Electrical conductivity and electrical neutrality, these are the two different terms, अलग अलग terms है। कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, न्यूट्रलिटी यानी कैटायंस एंड आयंस का चार्ज इक्वल होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट में भी क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, यहाँ पर भी क्रिस्टल क्या है बेटा? रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लक्षात येतंय? समजतंय सगळ्यांना? कळतंय का? म्हणजे या केस मध्ये बघा आता, आदित्य लक्षात येतं का? आदित्य, दानेश, मैत्रे, हो सर. सगळ्यांना समजतंय? स्कॉटकी मध्ये काय होतं? कॅटायन आयन दोन्ही त्याच्या पोझिशन मधून बाहेर जात होते, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, पण बाहेर गेल्यामुळे डेन्सिटी डिक्रीज। या केस मध्ये तसं नाही, इथे काय होतंय? क्रिस्टल त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन मधून जो आयन्स असतो क्रिस्टल मधला, त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन लिव्ह करतो आणि कुठेतरी तिथेच क्रिस्टल मध्येच मध्ये जाऊन बसतो, त्याला म्हणायचं फ्रँकेल डिफेक्ट। आता इथे कॅटायन छोट्या साईजचे असतात, तिकडे कॅटायन आयन काय असतात?
इक्वल साईजचे असतात. इथं कोऑर्डिनेशन नंबर कमी असतो, तिकडे कोऑर्डिनेशन नंबर का होता जास्त होता. मग इथे एक्झाम्पल हे HgCl, EgBr, ZnO, AgI वगैरे. त्याची डेन्सिटी इथे कॉन्स्टंट आहे. का कॉन्स्टंट आहे? कारण मास कॉन्स्टंट आहे, त्याचं मास चेंज झालेलं नाहीये. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे कंपैरेटिवली स्टडी करायच्या. जब तुम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे बेटा, तब आप इजीली ग्रॉस कर सकते हैं. ओके, so cations are equal in size. Cations and anions are different in size. Cations and anions कैसे हैं? Different size के हैं. ओके, लक्षात? क्लिअर झालं? समजलं? आता काय करायचं, स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही. आता यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. हो गया? चलो, तो दूसरा वाला डिफेक्ट देखेंगे आप. चलो बोलो कौन सा वाला डिफेक्ट है? दानिश, आदित्य, डिफेक्ट बोलो. मैंने कल दिया था, परसों. कौन सा डिफेक्ट है? बाकी कौन सा है? हाँ, हो गया? तो आगे वाला डिफेक्ट का नाम है, नंबर 3 वाला, impurity defect. The defect is arises due to addition of extra impurity to the crystal. उसमें नंबर 1 देखना है. Substitutional impurity defect. अब देखो, एक ZN
Cu, 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 Zn, Cu, Cu, Zn, Cu, 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 Zn, Cu. So this is the zinc atom added to the copper atom. तो ये जो है 3:1 रेशियो है, इसका नाम है ब्रास अलॉय। तो ये है जो जिंक है, Zn added in place of copper. Zn is added in place of copper. कॉपर के प्लेस की जगह Zn ऐड होता है एज ए इम्प्यूरिटी। यानी इम्प्यूरिटी ऐड करके हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों भी जो है वैलेंसी सेम है, वैलेंसी दोनों की +2 है, यानी दोनों भी कैसे डायवैलेंट, दोनों भी कैसा है डायवैलेंट। एग्जाम्पल क्या है उसका, ब्रास अलॉय। तो सब्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मेटल इज एडेड एज ए इम्प्यूरिटी इनटू द अदर मेटेलिक क्रिस्टल हैविंग इक्वल वैलेंसी। दोनों की वैलेंसी क्या है, इक्वल है। बोथ आर द डायवैलेंट, दोनों भी कैसे बेटा डायवैलेंट है, दोनों की वैलेंसी कैसे है, सेम है। इज इट राइट, क्लियर है? तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। दूसरा वाला देखना है, वैकेंसी थ्रू डायवैलेंट इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी, अब ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल Na+Cl-, 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 sorry, Cl-, Na+, Cl-, Na+, like this. ओके, तो यहाँ पर जो कैटायन है, दिस इज द कैटायन is replaced by another divalent Sr2+, Sr2+। जब Sr2+ और एक वैकेंसी क्रिएट करता है, ओके, दिस इज वैकेंसी। आता कसं झालं बेटा, लक्षात घ्या, Na+Cl- हे सगळं बरोबर आहे, इथला Na+ जातो Sr, तो Sr2+ रिप्लेस्ड बाय, या फिर उसको बोलते हैं Na+ रिप्लेस्ड बाय Sr2+। अब ये डायवैलेंट है, मोनोवैलेंट, डायवैलेंट है, मोनोवैलेंट है। तर आपण डायवॅलेंट टाकलं, मग एक कॅटायन ऍड झाला जास्त, एक कॅटायन ऍड झाला म्हणजे एक आयन अजून कमी झाला। मायनस आहे, एकच मिनिट।
इथे Na प्लस. So this is the vacancy. Na प्लस vacancy. असं याची व्हॅलन्सी 2 आहे. मग इकडे एक व्हॅलन्सी आपल्याला काय करायची, क्रिएट करून टाकायची. व्हॅकन्सी थ्रू काय व्हॅलन्सी